लिखो बेटा GOC, हेडिंग डाल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो इसके मैं आपको रूल समझा रहा हूं अलग। पहला लिख लो रूल 1, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ये तो आप जानते ही कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, ये तो जानते ही हैं। तो मान लीजिए किसी ने ये पूछ लिया आपसे कि आपके पास ये लिखा हुआ और दूसरा स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, बताइए इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं? और इसमें कितने पाई बॉन्ड? जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो आंसर हो गया, हो गया क्लियर? यस सर। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2। ये एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, और इसी के संग मैंने एक और बना दिया। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं, तो आप कहेंगे साहब ये ज्यादा स्टेबल। आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान रख लीजिए, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है, पाई तो निकाल लेते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड ही नहीं, तो ये ज्यादा स्टेबल। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, ये लिखो, एक दूसरा स्ट्रक्चर इसका ही और लिखो। ये NH, ये BH, NH BH, NH BH। इसके पास लोन पेयर था, इसने यहां दिया, ऐसे बनता है। बताओ ये ज्यादा स्टेबल है सर दूसरा वाला। दूसरा, क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड, इसमें कोई नहीं, ये ज्यादा स्टेबल है।
सर अगर पाई बॉन्ड दोनों में सेम हुए तो क्या होगा? अरे सब बताएंगे, रूल बनाए हैं मैंने। पहले बताओ ये तीनों समझ में आ गए? यस सर। हटा दें। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 कहता है अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करें? तो लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड इज ग्रेटर देन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर मींस जिस पर चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होता है पोलर, मतलब जिस पे चार्ज। एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ फिनॉल और इसी का दूसरा स्ट्रक्चर आपने ये बनाना। बताना कौन ज्यादा स्टेबल? भाई पाई बॉन्ड तो इसमें भी 3 है, पाई इसमें भी 3 है ना? पर इसमें क्या देख रहे हो आप? इसमें चार्ज है और इसमें चार्ज नहीं, मतलब ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होगा? नॉन पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर। लिख लीजिए। हटा दें। यस यस सर। सर। अब रूल 3 देखिए। थर्ड रूल ये है कि इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आर इक्वल, मान लो ये सेम हो और बोथ आर पोलर, मान लो दोनों पोलर, दोनों पे चार्ज हो, तो क्या करेंगे? तो लिख लो यहां पर तीसरा पॉइंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल हैविंग कंप्लीट ऑप्टिक आर मोल स्टेबल। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूं, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है ना, या इसकी जगह कोई और ले लो। मान लो ये लिखा, इसको चार्ज, और एक दूसरा आपने ये बना दिया। बताएं दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल? इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड। तो आप इसको चेक करो, बताओ इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है बी के ऊपर, बताओ एच ऐसे लगा। बोरॉन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर इधर करा, एक इधर करा, एक इधर करा, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2। लेकिन इस वाले पे देखना जरा, ये देखो 8।
इस वाले डी के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस का मतलब एक और आ गया, 4 हो गए। 4 में से 2 इधर शेयर करे, एक इधर करा, एक इधर करा, तो 4 बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। सर ये बी के ऊपर जो लगाया वो माइनस है। हाँ, तो आपने देखा इसका कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका इनकम्प्लीट है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाए। आ रहा है समझ? यस सर। हटा दो। yes sir, सेकंड बारे में कॉन्जुगेशन ही तो हो रहा है। अब आप देखिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाए, है ना, चार्ज सेपरेशन भी सेम हो जाए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस भी सेम हो जाए, कंप्लीट ऑक्टेट भी हो जाए, सब हो जाए, तब कैसे देखें? तो मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज ऑन more electronegative element, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव मिल जाए, या पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एनहेंस देयर स्टेबिलिटी। मतलब अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसे नेगेटिव मिल जाए, या जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव मिल जाए, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर ये सेम है, एक सवाल देखिए समझ जाएंगे बात। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ और एक स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ, बताना कौन ज्यादा स्टेबल? sir first इसमें वाला, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड इसमें भी सेम, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो बताइए इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे, हर कोने में कार्बन होता है, इस पे नेगेटिव चीज O पे है, तो बताओ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या O? सर ओ। O। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए, वो ज्यादा स्टेबल होता है। आ गया समझ में? yes sir, यस सर। यस सर। चलिए ये लिख लिया। yes sir, अब 2-3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करो। सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं दे रहा हूं, मान लो ये लिखा हुआ, बताइए। देखो इसमें भी इसके बीच में चार्ज सेपरेशन सेम है, ये भी सेम है, इसमें O के ऊपर नेगेटिव है, इसमें आप देख रहे हो, देखो ये तो सेम है NH NH, इसमें O पे नेगेटिव है, इस पे C पे नेगेटिव है, तो बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? O पे negative, बस तो ये आंसर हो। आ रहा है समझ में?
Yes, sir. लो एक एग्जाम्पल और ले। सर मान ये वाला लो एग्जांपल आपके दोबारा कर दीजिए। ये लिखा हुआ और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें सी पे नेगेटिव है, इस पर एस पे नेगेटिव है। सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एस एस S. तो हो गया ये। भाई देखो पाई बॉन्ड तो सेम है, चार्ज भी सेम है, एक नेगेटिव एक नेगेटिव। तो ये देखो किसमें ज्यादा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन कार्बन। चलें आगे। Yes, sir. मान लो एक एग्जाम्पल और ले, बताने की कोशिश करना। ये लिखो और दूसरा ये लिखो, बताना कौन ज्यादा स्टेबल। डबल बॉन्ड सेम है, 2 पाई ऑक्टेट कंप्लीट। बताओ इसमें किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के। कार्बन के इसमें ऊपर हो गया, ऑक्सीजन। बस ये आंसर हो गया। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव आ गया। हो रहा है क्लियर। Yes, sir. और मान लो इस क्वेश्चन को मैं बदल दूं या माइनस की जगह प्लस कर दूं, अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल। पहला वाला। पहला, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को पॉजिटिव दे दिया, उल्टा कर दिया, तो आंसर ये। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव मिलना चाहिए। हो गया क्लियर। हो गया। सर क्लियर। Yes, sir. अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये बताइए आप कि मान लो आपके पास ये लिखा हुआ और दूसरा आपके पास ये लिखा हुआ, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल। तो पहला वाला। क्यों? पाई तो सेम है, लेकिन तो ज्यादा पहले वाले में ऑक्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आ गया। या ऐसे समझ लो ये पोलर है, ये नॉन पोलर, तो नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल, ऐसे भी बता सकते हो। या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अपोजिट चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ रही है बात। सर हाँ, इसमें ऑक्सीजन पे दोनों पे कितने कितने एलिमेंट, वो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो कैसे पता लगेगा? वो तो 6 होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन करके देख लो आप। भाई 6 होते हैं, एक एक शेयर कर लिया, 2 लोन पेयर हो गए, 8 हो गए। चलिए ओके और सर। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लो यहां नेगेटिव, एक दूसरा ये लिख लिया,
ये नेगेटिव चार्ज है। तीसरा ये ले लिया ना, बताना इसमें अगर मैं इसको ए बी सी मान लूं तो बताना ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो। सर CBA। CBA कैसे? इस पे N पे माइनस है, इसमें O पे माइनस है, इस पर C पे माइनस है। पाई बॉन्ड सब में सेम है, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और एक और होना चाहिए पाई बॉन्ड की तरह। तो पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, तीनों में। अब आपने देखा इस पर C पे नेगेटिव है, इस पर N पे नेगेटिव है, इस पे O पे नेगेटिव है। तो बताओ तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O की सबसे ज्यादा, फिर N की, फिर C। तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको नेगेटिव चार्ज दे दो, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऑर्डर बिल्कुल सही हो रहा है। क्लियर? Yes, sir. चलो हटा दो। सर 2-3 कंबाइंड एग्जांपल करा दीजिए सारे रूल को। हाँ ये हो गए। यस सर। अब ये कंबाइंड ले लो। मान लो ये आपके पास फिनॉल है ना, इसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये यहाँ आ गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ये एज इट। फिर क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, ये रेजोनेटिंग में आपको मालूम, तो ये बन गया। फिर अगला इसका ये यहाँ, ये बन गया। और फिर ये यहाँ कैसे बन जाए? है ना, तो पहला और एंड वाला तो सेम, तो चाहो तो इसको हटा। बताना बेटा इसमें अगर मैं ABCD नाम डाल दूं तो सोच के बताइए कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे कम। इन तीनों पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं, तो ये नॉन पोलर हो गया। नॉन पोलर पोलर से क्या होता है, ज्यादा। अभी मैंने बताया था कि जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होता है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बगल बगल में, इसमें भी बगल बगल में, इसमें दूर है, गैप ज्यादा। तो जितना चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये लीस्ट स्टेबल हो। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बगल बगल में, इसमें भी बगल बगल, तो ये दोनों सेम है। नहीं समझ में आया हो तो बता दो। सर इक्वल टू आएगा ना फिर? भाई पहला फंडा लगाया करो कि नॉन पोलर देख लो और पोलर देख लो, बस। पोलर मतलब चार्ज, नॉन पोलर मतलब जिसपे चार्ज नहीं है, तो नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है। सर B है इक्वल ना? D आएगा ना? दूसरा पाई बॉन्ड सब में सेम नहीं देगी, तीन 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 पाई सब में से, ऑक्टेट सबका कंप्लीट। तो ये फंडा लगा तो चार्ज से, इसमें ये बगल में है, ये भी बगल में, लेकिन इसमें दूर है, तो जितना सेपरेशन बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम होगी। हो गया क्लियर?
सर B इक्वल टू D आएगा ना? है सर एक्सपेक्ट मत करेगा। B हाँ, इक्वल हाँ। टू D। सही है। ये दोनों बगल बगल में है, हाँ, चार्ज सेपरेशन सेम, तो ये सेम हो। हटा दूं? यस सर। कितने रूल बता दी? सर 4। सर 4। मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, है ना? ऐसे ये लिखा हुआ है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे लिखा है ना, और दूसरा जो है वो ये लिखा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड, और ये CH। तीसरा है यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल, इस पे 3 बॉन्ड हो गए ना, एक कम करना। बताओ इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल? सर A B C। ये इसको ABC नाम दे दिया है, बताओ सबसे ज्यादा कौन है? सर A सबसे ज्यादा, फिर B, फिर C। ए सबसे ज्यादा, क्योंकि इन पे चार्ज है, इस पे चार्ज नहीं है, ये O के संग 3 बॉन्ड। चलो, फिर सर सेपरेशन देखेंगे। हाँ बताओ, ये नॉन पोलर है तो सबसे ज्यादा, ये दोनों पोलर है, चार्ज है, लेकिन इसमें सेपरेशन ज्यादा है, ये बगल बगल में, ये दूर है, तो चार्ज सेपरेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाए। आ रहा है समझ? यस सर। देख लो, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर 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 हेलो सर, 1 2 3 हेलो सर सर। हाँ बेटे बोल। सर मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से फिर प्राइमरी। देख लिया? यस सर। लो बताइए, ये बताओ अगर आपके पास ये लिखा हुआ है, अच्छा ये और लिख लेना, ये ऑर्डर तब काम करता है जब कार्बोकैटाइन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो बताओ ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, सोच के बताइए। ये तो पाई टू सेम, अब ये वाला जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? 3 से, टर्शियल, और ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी, तो कौन ज्यादा होता है स्टेबल? टर्शियल। 3 डिग्री। आ रहा है समझ? यस सर। ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया जाए कि आपके पास ये लिखा हुआ और दूसरा ये लिखा हुआ, बताइए कौन ज्यादा होगा स्टेबल? पहला वाला। ये कार्बन जो है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी,
ये वाला कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है करंट, तो कौन ज्यादा होगा? आ रहा है समझ? भाई यस सर। यस सर। अब लिख लो आप रूल 6। रूल 6 का नाम है फ्राइज रूल। ये कहता है नंबर ऑफ बेंजीन रिंग जो होती है ये स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बताओ ये तुम्हारे पास लिखा हुआ डबल सिंगल ऐसे ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और लिखो, डबल सिंगल ये लिखा हुआ। अब वो पूछ रहा है इनमें से बताओ इसमें कितनी बेंजीन रिंग बन रही है, बताओ। सर 2। देखो एक तो ये बन गई डबल सिंगल, एक तो ये बन गई और दूसरी देखो ये बन गई डबल यस सर। सिंगल। तो इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इसमें देखना एक। डबल सिंगल एक बन गई, लेकिन क्या दूसरी बन पाई? डबल सिंगल नहीं बनी। तो जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग बनती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर इसे ए और बी मान लूं तो आंसर हो जाएगा E। कारण इसमें 2 बेंजीन रिंग, इसमें 1 बेंजीन, इसे बोलते हैं फ्राइज। हो रहा है क्लियर? हाँ यस सर। सर। हटा दें। यस सर। एक क्वेश्चन इसका और देखो, ये नेफ्थेलीन है। एक ये लिखा हुआ और दूसरा ये लिखा हुआ। इसके अंदर ये बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? सर नेफ्थलीन। पहला, इसमें कितनी बेंजीन रिंग है? सर 2। 1 और 2। ये वाली तो है नहीं, डबल सिंगल आ गया। तो ये 2 बेंजीन रिंग है, इसमें देखना एक ठीक ही है, है। ये तो है नहीं। तो जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर इसका नाम ए है इसका बी, तो आंसर सर बी वाली भी नेफ्थलीन होगी क्या? है। बी वाली भी नेफ्थलीन होगी, मतलब रेजोनेंस के बाद वाली। हाँ हाँ, और हो गया क्लियर? यस सर। तो ये बेटे स्टेबिलिटी निकालने के सारे रूल थे जो बताए हैं। अब इसको यहीं रोक रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं दोबारा से, वीडियो खत्म। लिखिए फैक्टर अफेक्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड पर इफेक्ट डालने वाली 4-5 फोर्सेस काम करती हैं। पहला देखो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, चौथा हाइपर कॉन्जुगेशन या
नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसका भी दूसरा नाम ट्रांसमिशन इफेक्ट, और तीसरा नाम फैराडे इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्योंकि इसको डिस्कवर करा था फैराडे। लिख लिए? यस सर। तो अब एक एक करके चर्चा करेंगे हम। तो पहली हेडिंग, देखो ये तुम्हारे पास एल्काइल ग्रुप है और ये फंक्शनल, इसके बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड कब बनता है सोचिए, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अगर ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया इससे, तो ये पेयर को अपनी तरफ खींच ले, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियल, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव। तो लिखो, when a two dissimilar atom linked या attached with single bond, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। है? आपका सर माइक म्यूट हो गया था जब आपने ये स्टेटमेंट बोलना शुरू किया था। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये अगर अलग अलग दो एटम है सिंगल बॉन्ड से अटैच, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इस पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है, उससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे वाले पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हो गई है, इसके अंदर चार्ज आ गया है, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव। तो लिखें दैट इज पोलैरिटी इज डेवलप्ड across the whole compound, पूरे कंपाउंड पे या मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी डेवलप हो। दिस phenomenon is known as इंडक्टिव डेवलप। हो गया क्लियर? यस सर। अब इसके बारे में तीन चार बातें लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये ही खूब पूछी जाती है पेपर में। पहला, ये परमानेंट इफेक्ट, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका। दूसरा,
ये केवल सैचुरेटेड कंपाउंड में मिलता है, मतलब सिंगल बॉन्ड के, डबल ट्रिपल में नहीं पाया जाता। तीसरा, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का एटम बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे चौथा, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलता है। देखो पोलराइजेशन, जो चार्ज आ रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो ये इसकी चार कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखो। आप जानते हो इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होता है। देयर आर पहला प्लस आई, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले या इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप कहलाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे आप। और दूसरा होता है माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन आपसे खींच ले। लिख लिया? सर ये क्या लिखा है? और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके सर। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? प्लस आई या पॉजिटिव इंडक्टिव। लिख लो। लिख लिया? यस सर। तो यहाँ पहली बात लिखता हूं, देखो एल्काइल ग्रुप O माइनस COO माइनस, ये सब प्लस आई इफेक्ट शो कर। CO माइनस, सर O के ऊपर माइनस चार्ज है। सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बाद क्या लिखा है? ग्रुप। लिख लिया? दूसरा ये है कि जो टर्शरी कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कहने का मतलब ये है कि ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, ये सबसे ज्यादा शो करेगा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा। तो बताओ कितनी डायरेक्शन से दे रहा है? 3 डायरेक्शन से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा। ये सेकेंडरी, दो तरफ से जुड़ा हुआ। ये प्राइमरी। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल निकालने। देख लीजिए। यस सर।
तीसरी बात ये ध्यान रखें कि अगर सेम आपको प्राइमरी प्राइमरी दे दे सर इन द सेम एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला। जैसे किसी बच्चे से कहो ये लिखो, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जा रहा है नीचे जाने तो प्लस आई प्लस आई इफेक्ट होता इफेक्ट है। भी बढ़ता है। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, दो है, इसमें कम, और दोनों प्राइमरी, तो एक ही टाइप के हों सब प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता चला। लिख लिए? यस सर। तो ये हमें टेबल याद होनी चाहिए तभी क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान रखो। हेडिंग डाल दो दूसरा माइनस आई। माइनस का मतलब था इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। लिख लिए? ऑर्डर याद रखना है बस, ऑर्डर याद नहीं रहा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। सर प्लस आई में भी तो ऑर्डर होता है। पहले ही ऑर्डर लिखो। इसमें सबका यूज नहीं होता है, ज्यादातर मैं बता देता हूं किसका ज्यादा यूज है। लिख लो पहले। ये ऑर्डर सबसे ज्यादा यूज होगा इसका, इसका और इनका और इसका इसका। बाकी मैंने लिख सारे दिए पर आप लिख लो। सर इसको याद करने की शॉर्टकट की है? नहीं भाई देखो, ये तो तुरंत याद हो जाएगा आपको, आई बरात कुल्लड़ फूटा। मेन आपको याद रखना है तो इसको ऐसे याद रख लो, इसको तोड़ के मैं इतना बता रहा हूं, ये मेन है आपके लिए। अगर पूरा नहीं याद कर पाओ तो कम से कम इसको याद, इसमें से निकल लिया, ये ज्यादा यूज होंगे। चलिए अब हेडिंग डाल दो, हमने क्यों पढ़ा है, इसके फायदे क्या है, तो लिखो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये है पहला कि जो चार्ज सेपरेशन होता है, या ऐसे याद रख लो आप, चार्ज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ऐसे आप कहोगे कौन सा चार्ज, कोई भी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। देखो कैसे, जैसे पेपर में ये लिखा हुआ ये कार्बोकैटायन, ऐसे किसी ने लिख दिया और पूछ लिया बताओ भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर, तो ये बताओ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता, प्लस साइन, अभी पढ़ा था
तो पॉजिटिव आदमी को 3 डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं, पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव चीज देते जा रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कम होगा बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा, तो चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा। भाई इसमें 2 ही तरफ से सप्लाई है, इसमें एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई। तो सबसे ज्यादा इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन ये दे रहे हैं 3 डायरेक्शन से। तो पॉजिटिव आदमी को नेगेटिव चीज देते जाओगे, चार्ज कम होता जाएगा। ये वाला जो लगा है वो देखा जाता है, ये चार्ज कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ती है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने और बना ये लिखा, ऐसे लिखा, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? ये तो देखो दोनों में सेम है, सेम इफेक्ट पड़ेगा। इन दोनों को देखो, ये शो करता है -i, ये सर भी NO2 ज्यादा करेगा। कौन ज्यादा -i? NO2। NO2। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -i मतलब खींचेगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बढ़ जाएगा। चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आंसर आया? समझ में नहीं आया? भाई इसमें से इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता, चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगी। हो गया क्लियर? सर हाँ, सर ये पहले वाले में तो क्या बोलते हैं, मतलब आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लिखा है चार्ज के नीचे? चार्जेस डायरेक्टली। चार्ज कोई सा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे मान लो ये सवाल हो, मान लो ये कहलाता है कार्ब एनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब तुम बताओ, इसको 3 दिशाओं से इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, +i, मिथाइल शो करता है +i देता है इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव आदमी को नेगेटिव चीज देते जा रहे हैं, तो चार्ज बढ़ेगा इसका, ये वाला हाँ चार्ज सर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अब उल्टा ऑर्डर। अच्छा ठीक है सर। ऐसे ही इसे देख लो। अब ये इसमें से क्या करता है? -i, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव को खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाए। इन दोनों में कौन ज्यादा -i शो करता है? नाइट्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज कम होता चला जाएगा। चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हमें ये वाला चार्ज देखना है जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये कम हो रहा है बढ़ रहा है, ये वाला चार्ज देखना है। आ गया समझ में? यस सर। बस यहीं तक लिख लो। अब इसमें जो लोग रह गए हैं, मेरी कोड वर्ड समझ गए होंगे, वो आज फाइनली ध्यान रखें, नहीं तो कल फिर मेरे को विदाई समारोह करना।